टीवी टाउन की दुनिया में इस समय जो सबसे ज्यादा चल रहा है शो वो है स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा, जिसने कम ही समय में दर्शकों के दिल में ही नहीं बल्कि टीआरपी के टॉप 10 नहीं बल्कि टॉप 5 में भी अपनी खास जगह बना ली है। यही वजह है कि इसके हर एक ट्विस्ट एंड टर्न को शो के फैंस, शो के डिलीवर्स बड़े ही चाव के साथ देखते हैं। ऐसे में खबरें हैं कि शो का जल्द ही 1 घंटे का महा एपिसोड आने वाला है। ये 1 घंटे का महा एपिसोड होने वाला है शादी वाला, जहां पर अब वनराज फैसला लेंगे कि उनकी पत्नी तो भाई यहाँ कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बनने वाली है अनुपमा, क्योंकि अनुपमा के चले जाने के बाद उन्हें ही फिर सब कुछ यहाँ संभालना पड़ जाएगा। साथ ही साथ अगर उसने अनुपमा को डिच किया तो उसकी दोस्त देविका यहाँ उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। उसकी सालों की जो इज्जत उसने बनाई है वो यहाँ पर पूरी तरह से टूटते टूटते यहाँ बिखर जाएगी। जी हाँ, टुकड़ों में हो जाएंगे उनके रिश्ते। साथ ही साथ देविका ने ये भी कह दिया है कि अगर उसने यहाँ पर उसकी दोस्त को खुश नहीं रखा तो वो उससे यहाँ पर अब फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली टॉर्चर करने के अंदर के लिए जेल डाल देगी। साथ ही साथ उसका परिवार भी उसके साथ जेल में चला जाएगा। ऐसे में वनराज, जो कि अनुपमा को इतने सालों से धोखा दे रहा है, लेकिन अपनी फैमिली को वो किसी भी मुश्किल में नहीं डालना चाहता है। यही वजह है कि यहाँ पर वो अब अपने परिवार की खुशियों के लिए काव्या के साथ जो उनका यहाँ पे नाजायज रिश्ता है उसे भूल कर वो आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन क्या काव्या इतनी आसानी से मान जाएंगी? क्या काव्या कोई नया खेल खेलेंगी वनराज को पाने के लिए? क्या अनुपमा यहाँ पर अब काव्या की ब्लैकमेलिंग से उनके जाल में आसानी से आ जाएंगी? चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में क्या करने वाली हैं काव्या वनराज को पाने के लिए और क्या करने वाली हैं अनुपमा, और साथ ही साथ वनराज क्या फैसला लेंगे। उन्हें यहाँ एक तरफ उनके घर वाली है, एक तरफ बाहर वाली है, किसको चुनेंगे वनराज अपनी आगे की जिंदगी के लिए? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो सीरियल अनुपमा की कहानी में 1 घंटे के एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं सारा सब कुछ बदल जाने वाला है, क्योंकि अब 1 घंटे के इस महा एपिसोड में वनराज होंगे आप सभी की अनुपमा के और काव्या रास्ता नापती हुई दिखाई देने वाली हैं। आखिरकार अनुपमा अब अपनी जीत हासिल कर ही लेंगी। उन्होंने यहाँ पर काफ़ी दुख दर्द झेले हैं, लेकिन अब अनुपमा की कहानी में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होने वाली हैं और ये खुशियाँ उनके परिवार वाले उन्हें देने वाले हैं। और यहाँ पे अनुपमा का साथ वो देंगे काव्या के अगेंस्ट जाकर। जी हाँ, इन सब में अब वनराज पूरी तरह से पिसते नजर आएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में आप सभी देखेंगे कि किस तरह से वनराज को भी अब सही और गलत के बीच में यहाँ पर काफ़ी कुछ समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर अब आप देखेंगे कि वनराज को समझ में आएगा कि अनुपमा किस तरह से इतना कुछ गलत होने के बाद भी उसके माँ पापा का साथ नहीं छोड़ रही और यहाँ काव्या तो बदतमीज़ी पर उतर आई हैं। तो ऐसे में यहाँ पर अब आगे क्या क्या ड्रामा होगा और किस तरह से चीज़ें होंगी, तो आपको बता दें काव्या यहाँ पर हर एक मोड़ पर काफ़ी ज़्यादा विलनगिरी करती नज़र आने वाली हैं और ये विलनगिरी यहाँ नेक्स्ट लेवल पर भी आपको लेकर जाएगी, क्योंकि अब काव्या को बख्शने नहीं वाली अनुपमा। पति वनराज के साथ बेडरूम में काव्या को देख लेने वाली हैं आने वाले दिनों में। जी हाँ, अब काव्या खुले रूप से सारी चीज़ें करती नजर आएंगी अनुपमा को जेलस करने की कि तुम जो वनराज को नहीं दे पाई, मैं वो सब कर रही हूँ। तुम एक बहू माँ तो बन गई लेकिन पत्नी नहीं बन पाई। सीरियल अनुपमा में आने वाले एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। काव्या बड़ा गेम खेलते नजर आएंगे अपने पति अनिरुद्ध के खिलाफ मॉलेस्टेशन का, तो वो पहले ही यहाँ पर झूठा नाटक करके यहाँ केस लगाकर वापस आ चुकी हैं। लेकिन अब सच्चाई क्या है ये अनिरुद्ध भी उन्हें बताएंगे कि कैसे वो थोड़ी शराब पीकर यहाँ पर बस लड़ाई झगड़े की वजह से हल्का सा उसने बस यहाँ पर पुश किया था आप सभी की काव्या को कि वो यहाँ गिर जाती हैं और उसी को मॉलेस्टेशन का रूप देकर
एक उन्हें मौका चाहिए था और उस मौके को वो पाकर आ गई थी। अनुपमा यहाँ पर काव्या को घर में जहाँ पर रहने की पूरी खुली आज़ादी देती है, लेकिन अब जब अनुपमा को मालूम चला ये सारी बातें, तब उनकी सास भी उन्हें कहती नजर आएंगी, अनुपमा मैं इसीलिए तुझे कहती हूँ कि जब बात आती है पति के दोस्तों को तो थोड़ा सावधानी से, तो सब कुछ में अच्छी, तू इंसान अच्छी है पर इतना भी अच्छा ना बन कि कोई तेरा घर ही लूट कर ले जाए। जी हाँ, ऐसे में अनुपमा से वो डिसअपॉइंटेड तो होंगी, लेकिन साथ ही साथ अब वो यहाँ पर अनुपमा को सुनाने की बजाय उसका साथ देने का फैसला लेंगी। आने वाले एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अनुपमा काव्या और वनराज को बेडरूम में एक साथ देख लेती हैं। अब उसका अगला कदम क्या होगा? वो आँख मूंद कर वनराज पर भरोसा करती है। क्या वो काव्या और वनराज की ज़िंदगी से चली जाएगी? वो खुद को इस बात के लिए कोसेगी कि उसने अनिरुद्ध की बातों पर भरोसा क्यों नहीं किया। जी हाँ, पिछले एपिसोड में आपने देखा अनिरुद्ध अपना आपा खो देता है और काव्या और वनराज के छिपे रिश्ते की सच्चाई अनुपमा को बताने का फैसला करता है। जहाँ वनराज का परिवार पारितोष के अब शादी की तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं अनिरुद्ध वहां पहुंचकर अब वनराज और काव्या के रिश्ते का खुलासा एक बार फिर से करेगा और वो कहता है कि यहाँ ये जोड़ी सालों से अपने रिश्ते को छुपा रही है। हालांकि अनुपमा उसकी बात में पिछली बार भरोसा नहीं करती, लेकिन इस बार वो अनिरुद्ध का साथ भी देती नजर आएगी और काव्या से यहाँ पे अपने रिश्ते को मजबूत करने को कहेगी। साथ ही साथ आप सभी देखेंगे अब यहाँ पर अनुपमा वनराज के साथ मिलकर काव्या और वनराज को अलग करती नजर आएंगी, जो देखना शो के सभी डेली व्यूअर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो देखा आपने कि किस तरह से हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो की कहानी काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन अब शो के सभी डेली व्यूअर्स चाहते हैं कि वनराज और अनुपमा एक हो जाए। लेकिन खबरें हैं यहाँ पर कि अनुपमा अब वनराज भले ही उन्हें एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वो उनसे यहाँ पर तलाक लेने का फैसला लेंगी। जी हाँ, वो अब यहाँ पर अपने लिए जीना चाहती हैं। साथ ही साथ वो ये भी चाहेंगी कि वनराज जो है उसकी फैमिली के लिए डेडिकेटेड जो है वो तो अच्छा है ही, लेकिन अब वो उसके साथ अपनी पत्नी धर्म जो है वो नहीं निभाएगी। अभी तक जो उसके दिल में वनराज के लिए प्यार था वो यहाँ पे खत्म हो गया है, लेकिन एक पिता के तौर पर, एक बेटे के तौर पर, एक भाई के तौर पर उसे वो आज भी सम्मान देती है। लेकिन अब अनुपमा यहाँ पे पूरी तरह से टूट चुकी हैं अंदर से वनराज को लेकर। साथ ही साथ उनके साथ जो रिश्ते उनके रहे हैं 25 सालों से, उसे अब वो पूरी तरह से निकाल के अपनी ज़िंदगी से अपने पैरों पे खड़ा होना चाहेंगी। साथ ही साथ वनराज को अब ये एहसास दिलाने वाली हैं वो कि उनके लिए कौन ज़रूरी है और कौन ज़रूरी नहीं। साथ ही साथ वो ये भी करती नजर आएंगी जिससे वनराज को एहसास होगा कि उसने यहाँ जो है अनुपमा की जो एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम आकी। उसे लग रहा है कि अनुपमा सिर्फ घर के लिए बनी है, लेकिन जब घर से बाहर निकलेंगी अनुपमा, तब वनराज क्या करने वाले हैं, किस तरह से करने वाले हैं अनुपमा से, जब उनका रिश्ता टूटेगा वो क्या करने वाले हैं, शो के आगे आने वाले ट्रैक में किस तरह से सब कुछ बदल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, वो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।